हाय गाइस, कैसे हैं? जेएसएससी एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल में आपको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते। चलिए आज हम लोग सिलेबस जो झारखंड टेट और जेटेट का सिलेबस है इसको देखते हैं। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से ही आपको सारा चीज, आपको जेटेट के बारे संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेगा। इसके बाद सिलेबस का कोई भी यूट्यूब चैनल में आपको वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक एक बिंदु पे चर्चा किए हुए हैं। तो अभी तक हमारे चैनल में को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम लोग आज 1 to 5 का देखते हैं सिलेबस, पूरा संपूर्ण जिसको बोलते हैं। ठीक है, एक एक बिंदु कहां कहां से क्वेश्चन आएगा, कहां कहां से पूछा जाएगा, एक एक टॉपिक को उल्लेख करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करने से पहले चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों के लिए। चलिए जेटेट 2024 का जो कोर्स है हमारे चैनल की तरफ से, जेएसएससी एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल की तरफ से पूरा निःशुल्क रखा गया है। हर चीज का आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, हर चीज का वीडियो देखने को मिलेगा, साथ में पीडीएफ भी मिलेगा। अगर आप जेएसएससी एग्जाम स्टडी टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, वहां पे सारा पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ में हम लोग का ये यूट्यूब चैनल में डेली प्रैक्टिस सेट भी चलेगा। आप प्रैक्टिस सेट भी दिए, साथ में आप पीडीएफ भी लेते जाइए। और इससे ज्यादा और क्या करवा सकते हैं। पूरा आपको बहुत जगह, कहाँ यूट्यूब चैनल है, कहाँ 99 इतना रुपया मिल रहा, कहाँ 2500 में मिल रहा कोर्स। आपको कहीं कोर्स खरीदने का जरूरत नहीं है। आपको यूट्यूब चैनल में, जेएसएससी एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल में पूरा निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। ठीक है, कोई भी पेड क्लास नहीं लेंगे, नो पेड क्लास। ठीक है, इसलिए कहीं पैसा इन्वेस्ट करने का कोई जरूरत नहीं है। आप पूरा पढ़िए और एक से क्वेश्चन को देखने को मिलेगा आपको, ये वादा है मेरा। चलिए शुरू करते हैं। पहला सिलेबस को हम लोग देखते हैं, कहां कहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, इसको पहला हम लोग को जानकारी लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिलेबस ही एक महत्वपूर्ण होता है और सिलेबस के माध्यम से जो तैयारी करते हैं उसका निकलने का 99% बन जाता है। क्योंकि सिलेबस आप पूरा रगड़ दीजिएगा तो सिलेबस से बाहर आपको पूछा ही नहीं जाएगा। तो देखिए, बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति, जो बाल विकास है, चाइल्ड ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, उससे क्वेश्चन आएगा आपका 30 नंबर। कितना नंबर आएगा? 30 क्वेश्चन आएगा। कितना क्वेश्चन आएगा? 30। और ये क्या होगा? 30 मार्क के लिए होगा। ठीक है, 30 क्वेश्चन 30 मार्क। और बाल विकास बहुत ही अच्छा है, एक बच्चा के बारे में पूरा आपको सीखना है। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसके बारे दिया हुआ है, इसको देखेंगे। इसका सिलेबस को क्या है, बाल विकास में क्या क्या पढ़ना होगा, क्या क्या नहीं पढ़ना होगा, सब चीज इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है क्षेत्रीय भाषा। क्षेत्रीय भाषा हमारे चैनल की तरफ से 5 प्रगणिया का पूरा निःशुल्क पढ़ाया जाता है। ठीक है, कोई भी आपके इस चैनल के माध्यम से कोई भी आपको 5 प्रगणिया के लिए पेड क्लास खरीदने की जरूरत नहीं है। साथ में प्रैक्टिस सेट भी कराते हैं और बहुत सारा प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिए, आपको सारा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उसके बाद आता है, देखिए, इससे क्षेत्रीय भाषा से भी आपका 30 नंबर आएगा। क्षेत्रीय भाषा आप कोई भी रख सकते हैं। हिंदी भी है हम लोग के, हिंदी भोजपुरी नहीं है, नागपुरी, 5 प्रगणिया, खोरठा, कुड़माली, ये सब सारा है। हो मुरारी, संथाल, ये सब क्या होता है हम लोग का, ये क्षेत्रीय भाषा है। जो क्षेत्रीय भाषा झारखंड के 15 भाषा है, उस भाषा के में कोई भी एक को ले सकते हैं। इससे आपको 30 नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए आगे देखिए, हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा 2 में आएगा। ठीक है, इसमें 15-15 क्वेश्चन आएगा। क्या आएगा? 15-15 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आप देख लीजिए इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। 15 हिंदी का पूछेगा और 15 इंग्लिश का आएगा। ठीक है, टोटल मिलाकर 30 क्वेश्चन आएगा। 30 क्वेश्चन 30 नंबर। कितना क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन। इसी में एक आता है
कोई अगर उर्दू से है तो उर्दू और अंग्रेजी रख सकते हैं, जिसमें उर्दू का 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इंग्लिश का 15 क्वेश्चन। लेकिन इंग्लिश मस्ट है, दोनों में इंग्लिश मस्ट है, इंग्लिश आपको रखना ही होगा 15-15, ठीक है। उसके बाद आता है चौथा, गणित एवं शिक्षा शास्त्र, ठीक है। गणित और शिक्षा शास्त्र, गणित में बहुत ही हल्का है, इसका पेडागोजी भी बहुत आसान है, इससे 30 नंबर आएगा। सामान्य अध्ययन अभी हम लोग का जो नया सिलेबस में जोड़ा गया है उसमें सामान्य अध्ययन दिया गया है। सामान्य अध्ययन एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा विषय है, ऐसा टॉपिक है जिसको हम लोग कितनों पढ़ेंगे तो कम हो जाएगा, क्योंकि इसका कोई सिलेबस का एक चलिए, इसलिए बोल रहे हैं सामान्य अध्ययन का कोई भी सिलेबस एक है नहीं। तो सामान्य अध्ययन के लिए आप कहाँ से तैयारी कर सकते हैं, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। चलिए समझिए सिलेबस कहाँ से आएगा। टोटल हम लोग का क्वेश्चन आएगा 150 क्वेश्चन, ठीक है। 150 क्वेश्चन में 150 मार्क है, और ये हम लोग का कितना घंटा का है, 2.5 घंटा में आपको 150 क्वेश्चन करना है, ठीक है। 2.5 घंटा में आपको 150 क्वेश्चन बनाना है, और इसमें नो नेगेटिव मार्क, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्क, ठीक है। इसलिए बहुत ही आसान है इसको निकालना। और ये देखिए जितना आसान आपको लग रहा इतना आसान है नहीं, क्योंकि 8 साल से आज तक अभी तक हम लोग का जो जेटेट होने का है पर साल हुआ नहीं है, और इसलिए आसान नहीं है, क्योंकि देखिए 8 साल में कितना स्टूडेंट डिग्री करके बैठल है, और पहले से भी कितना डिग्री करके बैठल है। तो सोचिए इतना से फाइट होगा। आप समझिए कि पढ़िए, एकदम कमर तोड़ के, कमर कस लीजिए, अपना बांध लीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि पढ़ाई ऐसा चीज है जो आपका कोई छीन नहीं सकता, और बिना मेहनत का आप कोई कर नहीं सकता है, ठीक है। वो तुक्का मारने से नहीं होगा। आप पहले पढ़िए, अभी बहुत टाइम है आपके पास, अभी नोटिफिकेशन आएगा, बहुत जल्द एग्जाम होगा, आपको इतना जल्द इसमें एग्जाम होगा कि आप कुछ विधानसभा से पहले इसका क्लियरेंस हो जाएगा, ठीक है। इसलिए पूरा जो भी जेटेट के लिए लगल है तो पूरा लग जाइए, कमर कस के पढ़िए। चलिए आगे देखते हैं, समझ गए सिलेबस क्या है हम लोग का। चलिए एक एक के बारे जानते हैं, क्या क्या पूछेगा, कहां कहां से क्वेश्चन आएगा, एक एक चीज को समझते हैं। चलिए पहला देखिए हम लोग का क्या पढ़ रहा, बाल विकास। बाल विकास जो हम लोग का है इसमें कहां कहां से प्रश्न आएगा। पहला प्रश्न देखिए यहाँ से सब टॉपिक से आएगा। क्या है टॉपिक, विकास की अवधारणा एवं अधिगम। विकास की जो अवधारणा है और जो उसका अधिगम है इससे पूछा जाएगा। नेक्स्ट होता है बाल विकास के सिद्धांत, बहुत ही महत्वपूर्ण है बाल विकास के सिद्धांत। क्वेश्चन बहुत ही यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप सी टेट को भी देख लीजिए, सी टेट से भी बहुत क्वेश्चन यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को बहुत बार पढ़िएगा, बार बार पढ़िएगा, क्योंकि इससे बहुत ही बाल विकास, ठीक है, इससे चाइल्ड ऑफ डेवलपमेंट जो है इसी का ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है टॉपिक आनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव, ठीक है। इसमें बच्चों का जो आनुवांशिकता है और वातावरण का प्रभाव कैसे पड़ता है इसके बारे है। इसमें बच्चों के देखिए नेक्स्ट पॉइंट होता है समाजीकरण। समाजीकरण की प्रक्रिया, समाजीकरण के बच्चों के जो समाजीकरण का प्रक्रिया होता है वो कैसे होता है इसके बारे इस टॉपिक को पढ़ना है। समझ गए, इतना सारा देखिए टॉपिक है और सारा है। चलिए आगे वीडियो को देखिए। आगे वीडियो को देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं अभी तक हमारे चैनल में जुड़ गए हैं, एक मेंबर नए बन गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की के सिद्धांत। ये तीन जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये तीन जो है हम लोग का बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से अक्सर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। और ये जो तीन हम लोग का कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की है इसका सिद्धांत से बहुत ही हम लोग का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा, ठीक है।
ये भी बहुत टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जितने भी टॉपिक लिखा दिए हैं सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको पढ़ना होगा, बिना पढ़े आप कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि देखिए सीडीपी सीडीपी जो है, सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसी में आप स्कोर कर सकते हैं और इसी में आपका स्कोर पूरा 100% का 100% होने का चांस, 30 का 30 आप लाइए, आपका कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि सामान्य अध्ययन में आप 30 में कम से कम 20 तक प्लस जाना चाहिए। क्योंकि ये भी उम्मीद है 30 का 30 नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका सिलेबस कोई पार्टिकुलर नहीं बांट दिएगा, ठीक है। इसलिए उसका अनलिमिटेड हो जाएगा, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं। लेकिन इसको आप टॉपिक वाइज में पढ़ सकते हैं। और इसका सीडीपी का जो बाल विकास सिद्धांत है, इसका हम लोग बाल विकास का शिक्षा शास्त्र जो पेडागोजी के साथ आता है, इससे आप आराम से कर सकते हैं। क्योंकि बाल विकास से 15 क्वेश्चन आएगा और पेडागोजी जो है इसका उससे 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 15-15 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखिए बुद्धि आम निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि, ठीक है। ये टॉपिक से भी बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हम लोग का भाषा और चिंतन। भाषा और चिंतन में जो है बच्चों का कैसे भाषा अर्जन करता है और चिंतन कैसे करता है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे, जो समाज में बच्चों का मुद्दे उठते हैं निर्माण करने में, ठीक है, उस समाज में अनेक प्रकार के लैंगिक मुद्दे होते हैं, उस मुद्दे के बारे में भी हमको जानकारी प्राप्त करना होगा, ठीक है। समझ गए। और आगे देखिए क्या पढ़ना है, अभी खत्म हुआ नहीं, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है व्यक्तित्व विभिन्नता। व्यक्तित्व विभिन्नता से बहुत क्वेश्चन आता है, हमेशा यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अधिगम का मूल्यांकन, ठीक है। अधिगम का मूल्यांकन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा। जितना टॉपिक दिखाए सभी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि ऐसे दिखा दिए हैं, आपको पढ़ना होगा। और अभी आपके पास टाइम है, आप तुक्का मारने के चक्कर में पढ़ेंगे ऐसा नहीं है। आज से क्लास स्टार्ट कर दीजिए, आज से पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर जेटेट 2024 को क्लियरेंस करना चाहते हैं तो आप तैयारी पूरा जम के कीजिए, क्योंकि बिना तैयारी के बिना आप जेटेट नहीं निकाल सकते हैं। उतना आसान नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है बोल के नहीं निकलेगा। क्योंकि आपसे देखिए नंबर यहाँ लाना बहुत जरूरी है। पहले से हम लोग का 12,000 जेटेट पास आउट है, इसलिए और अभी कितना पास होगा ये भी कहना मुश्किल है, इसलिए परिश्रम अभी करना शुरू कर दीजिए। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आता है उपलब्धियों का मूल्यांकन। उपलब्धियों का मूल्यांकन में भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है, ठीक है, इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट आता है पॉइंट हम लोग का, देखिए क्या है नेक्स्ट पॉइंट, विविध पृष्ठभूमि की बालकों की पहचान। विविध जो पृष्ठभूमि है उसमें बालकों को कैसे पहचान किया जाता है, इसके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाएगा, 2 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। विकलांग तथा अधिगम असक्त बालकों की पहचान। जो विकलांग होता है उसका अधिगम कैसे करता है और उसको कैसे सिखाया जाता है, कैसे उसको अध्ययन कराया जाता है, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। चलिए आगे देखिए, प्रतिभाशाली एवं सृजनशीली तथा विशिष्ट बालकों की पहचान, ठीक है। ये अभी जितना पढ़ रहे हैं हम लोग, ये भी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का ही हम लोग सिलेबस को देख रहे हैं, ठीक है। एक एक पॉइंट को हम लोग इसलिए लिख के लाए हैं आपको समझाने के लिए। आपको इस सिलेबस अगर पढ़ लिए, इसके आधार पे आपको जेटेट 2024 क्लियरेंस करने में कोई रोक नहीं सकता है। चलिए आगे देखिए, बच्चों में सोचना एवं सीखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों में सोचना कैसे होता है और सीखना कैसे अधिगम होता है, इसके बारे में बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ठीक है। शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रिया क्या है, शिक्षण अधिगम करने के लिए मूल प्रक्रिया उसको देखना बहुत जरूरी होता है। चलिए आगे देखिए, बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाएं। बच्चों में अधिगम होता है जो उसकी वैकल्पिक अवधारणाएं क्या क्या है, इसके भी देखना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है पॉइंट हम लोग का संज्ञान एवं संवेग, ठीक है। संज्ञान एवं संवेग आता है जिसमें बच्चों का संज्ञान कैसे होता है और संवेग का विकास कैसे होता है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे हम लोग का बार बार क्वेश्चन पूछा जाता, अभिप्रेरणा एवं अधिगम, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। जेटेट छोड़िए, आप सी टेट को देखिए, सी टेट में हर बार आपको पूछा गया।
चलिए आगे देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005, ठीक है। राष्ट्रीय जो पाठ्यचर्या की रूपरेखा है, इसके हम लोग का जो बाल विकास के शिक्षा शास्त्र के आधार पे इसको भी देखना बहुत जरूरी है। तो ये सब था हम लोग का बाल विकास का टॉपिक। इसके बाद हम लोग पेडागोजी देखेंगे। इसका पेडागोजी में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। पेडागोजी और बाल विकास के शिक्षा शास्त्र इस सभी को हम पढ़ा दिए हैं, ठीक है। इसी के अंतर्गत सभी आएगा। नेक्स्ट आता है भाषा 1। भाषा 1 में क्षेत्रीय भाषा आता है, जो हम लोग का इस चैनल के माध्यम से 5 प्रगनिया का पूरा निःशुल्क पढ़ाया जाता है, ठीक है। 5 प्रगनिया का एक एक बिंदु को पढ़ा चुके हैं और साथ में हम लोग का डेली लाइव प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है। आप अगर अभी तक हमारे चैनल में नहीं विजिट किए हैं और प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिए, आपका देखने को सभी को मिल जाएगा। सारा चीज बहुत सारा हम लोग टेस्ट सीरीज कर चुके हैं, वो भी निःशुल्क। कोई भी आपको पैसा देने का जरूरत नहीं है, कहीं भी आपको पूरा निःशुल्क पढ़िए, ठीक है। निःशुल्क, पूरा निःशुल्क है। चलिए आगे देखिए, नागपुरी, खोटा, मुंडारी, बांग्ला, कुड़माली, हो, संथाली, हिंदी, बहुत सारा ऐसे 15 को भाषा है। आपका जो मन है आप वो भाषा रख सकते हैं, ठीक है। और भी भाषा है। इसमें क्षेत्रीय भाषा में कितना क्वेश्चन आएगा, 30 क्वेश्चन आएगा। इसलिए आपको क्षेत्रीय भाषा पे ज्यादा कमांड रखना होगा, क्योंकि इसमें आपको 28 प्लस लाना जरूरी है। क्योंकि सीडीपी में आप मैक्सिमम 25 ला सकते हैं, मैक्सिमम से भी ज्यादा ला सकते हैं। 25 और 28, देखिए यहीं पे कितना हो रहा आपका नंबर, 2 ही में, ठीक है। इसलिए क्षेत्रीय भाषा आपका जिसमें कमांड है उसको ही रखिएगा। और देखिए क्षेत्रीय भाषा सबसे आसान होगा, ठीक है, क्योंकि आप क्षेत्रीय भाषा से अब बिलोंग करते हैं, आप उसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और हिंदी आपका टॉप हो जाएगा। हिंदी में बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, उसका टॉपिक बहुत बड़ा होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, भाषा 2। भाषा 2 में क्या पढ़ना है इसको देखते हैं। 2 हम लोग का लैंग्वेज है, 2 लैंग्वेज में दोनों पे आप हिंदी रख सकते हैं, ठीक है। चलिए एक देखते हैं, क्या है अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश आता है। एक मतलब अपठित गद्यांश आता है जिसमें पैसेज रहता है, और अपठित पद्यांश में क्या होता है, कुछ लाइन श्लोक दिया हुआ रहता है, कुछ कविता का उठा के उसमें आपको बनाना होता है, ठीक है। तो ये दोनों से हम लोग का कितना क्वेश्चन आएगा, 15 क्वेश्चन आएगा। कितना क्वेश्चन आएगा, 15 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और 15 क्वेश्चन कहाँ से आएगा सर जी, चलिए 15 क्वेश्चन और कहाँ से आएगा हम बता देते हैं। कोई दिक्कत नहीं, चिंता की बात करने की कोई जरूरत नहीं है। टोटल मार्क हम लोग का 30 का आता है, 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 30 नंबर का भी होगा, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं और 15 नंबर कहाँ से आएगा, हिंदी से। तो हिंदी पेडागोजी जो है सब्जेक्ट, उससे हम लोग का 15 नंबर आएगा। कहाँ से आएगा 15 नंबर, देखिए एक टॉपिक से 15 नंबर आपको मिल जाएगा। अधिगम, अवम, अर्जन, ठीक है, इससे आ जाएगा आपका। ये सब हम लोग का टॉपिक है, हिंदी पेडागोजी में पढ़ना है। भाषा शिक्षण के सिद्धांत, भाषा शिक्षण के जो सिद्धांत है उसको पढ़ना है, ठीक है। भाषा के कार्य, भाषा के कार्य भी पढ़ना है, और भाषा शिक्षण के सिद्धांत, ये सब टॉपिक है, हिंदी पेडागोजी में पढ़ना है, पढ़ेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट आता है विकास में बोलने एवं सुनने की भूमिका। जो भाषा है, भाषा में बोलने और सुनने की भूमिका होता है, उसका विकास कैसे होता है, इसके बारे में हमको पढ़ना होगा, ठीक है। एक एक देखिए टॉपिक को हम उल्लेख कर दे रहे हैं, इसलिए आप घबराइएगा नहीं। भाषा अधिगम में व्याकरण की में भूमिका, ठीक है। भाषा अधिगम में जो व्याकरण में भूमिका है उसका देखना बहुत जरूरी है। क्या है भूमिका, इसको देखना बहुत ही अनिवार्य होता है। भाषाई विविधता वाली कक्षा कक्ष की समस्या, क्या है भाषाई विविधता वाली कक्षा कक्ष की समस्याएं। भाषा कौशल, भाषा कौशल भी देखिएगा, ये सब टॉपिक होता है, पेडागोजी में आता है, ठीक है। ये सब पेडागोजी का है, जो इसको देखना बहुत जरूरी है। इसी से हम लोग का 15 क्वेश्चन आएगा। भाषा बोध, भाषा बोध क्या क्या है, सुनना, बोलना और पढ़ना में जो मूल्यांकन करना है, ये टॉपिक से भी हमेशा क्वेश्चन आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने मिल जाएगा। शिक्षण सहायक सामग्री, इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। शिक्षण सहायक सामग्री, एक भाषा के लिए सीखने के लिए बालकों को क्या शिक्षण सहायक सामग्री की आवश्यकता होती है, इसके बारे हम लोग को समझना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण क्या है इसको देखिएगा।
उपचारात्मक शिक्षण से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। चलिए आगे देखिए, इंग्लिश पेडागोजी। देखिए हम लोग वहां से 15 क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं, अब हम लोग 15 क्वेश्चन इसमें देखते हैं। 15 30 है, क्योंकि हिंदी प्लस इंग्लिश तो दोनों पे आएगा। तो क्या है, अनसेंट पैसेज। अनसेंट पैसेज इसको जो बोलते हैं अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश होता है। इसमें कविता से आएगा और इसमें ये आएगा, ठीक है। और ग्रामर में नाउन प्रोनाउन वर्ब टेंस आइडियम फ्रेज रहेगा, इसमें बहुत सारा ये रहेगा। ये सब ग्रामर को भी देख लीजिएगा, एडजेक्टिव एडवर्ब, ठीक है। ये सब से क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रीपोजिशन हो गया, ये सब बहुत सारा है चैप्टर, ये सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ग्रामर से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ग्रामर मस्ट है, ग्रामर से कम नहीं तो 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, चलिए इसका पेडागोजी देखते हैं। इंग्लिश का पेडागोजी क्या है, लर्निंग एंड एक्वाजिशन। लर्निंग एंड एक्वाजिशन पहला पॉइंट है, पहला इसको पढ़ लीजिएगा। लर्निंग एंड एक्वाजिशन क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसको देखिएगा। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग का क्या महत्वपूर्ण है इसको भी देख लीजिएगा। रोल लिसनिंग एंड स्पीकिंग पंक्चुएशंस ऑफ लैंग्वेज, इससे बहुत क्वेश्चन राइज होता है, इससे हमेशा क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। रोल लिसनिंग एंड स्पीकिंग पंक्चुएशंस ऑफ लैंग्वेज, इससे 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे देखिए हम लोग, रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग ए लैंग्वेज, इससे भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। कितना क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। किसी रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग ए लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट आता है चैलेंज ऑफ टीचिंग लैंग्वेज ए डाइवर्स क्लासरूम, ठीक है। जो चैलेंज होता है टीचिंग करने का, वो लैंग्वेज ऑफ डाइवर्स करता है, किसमें, क्लासरूम में। इस टॉपिक से भी हम लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा। लैंग्वेज स्किल, लैंग्वेज स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज स्किल से देख लीजिएगा। लैंग्वेज स्किल से भी बहुत क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। एवल्यूशंस ऑफ कॉम्प्रिहेंशंस एंड लैंग्वेज स्किल, ठीक है। इससे भी बहुत जो एवल्यूशंस है वो कॉम्प्रिहेंशंस एंड लैंग्वेज स्किल को भी देख लीजिएगा, इससे भी, इस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट आता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। क्या है टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, इसको भी देखती है। और रेमेडियल टीचिंग, रेमेडियल टीचिंग क्या है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इससे हम लोग का इंग्लिश से हम लोग का 15 क्वेश्चन यही टॉपिक से पूछा जाएगा। हो गया, हिंदी का भी बता दिए कहाँ से हिंदी का 15 क्वेश्चन आएगा और 15 क्वेश्चन कहाँ से आएगा, ठीक है। समझ गए, टोटल हम लोग का 30 नंबर आ गया। इससे से कम आपको 25 प्लस लाना जरूरी है, क्योंकि 25 प्लस आप ला सकते हैं। क्यों ला सकते हैं, आप पैसेज से ही आप बहुत क्वेश्चन को बना सकते हैं, आप ज्यादा नहीं तो पैसेज से आप कर सकते हैं। हिंदी में तो आपको 15 का 15 लाना जरूरी है। इंग्लिश में मान के चलिए हम 10 ही जोड़ दिए हैं 15 में, तो आप 25 ला सकते हैं, आसानी से ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं दिखा दिए, क्योंकि 2 पैसेज तो आपको मिलेगा ही। 2 पैसेज अगर सही से बन जाता है तो 5-5 10 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब हम लोग आता है चौथा गणित। गणित से हम लोग का कितना क्वेश्चन आएगा, गणित से आएगा हम लोग का 30 नंबर, 30 नंबर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसमें से 10 से 15 क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा और 15 क्वेश्चन आपको क्या होगा, पेडागोजी देखने को मिलेगा। अक्सर इसमें बदल होते रहता है। कैसे बदल रहता है, कभी 5 क्वेश्चन दे देता है न्यूमेरिकल, कभी 10 क्वेश्चन दे देता है, बाकी पेडागोजी में बदल देता है, 20 क्वेश्चन पेडागोजी हो जाएगा। तो इसका कोई लिमिट नहीं होगा, क्योंकि आपका न्यूमेरिकल इसमें कम पूछा जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, पेडागोजी क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। आप पिछली बार प्रीवियस क्वेश्चन को उठा कर देख लीजिए, इसमें पेडागोजी का क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा गया था गणित में, ठीक है। और देखिए पेडागोजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है टीचिंग में, बहुत ही पेडागोजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक बच्चे के बारे में आपको सोचना है, बच्चे के बारे ही आपको मूल्यांकन करना है, इसलिए पेडागोजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखिए क्या क्या पढ़ना है इसमें।
देखिए पहला टॉपिक है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति हम लोग का पढ़ना है, इसमें पहला टॉपिक आता है, ठीक है, गणित में। फिर आता है एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं लघुत्तम समावर्त्य और महत्तम समावर्त्य बोलते हैं। नेक्स्ट आता है, देखिए इसमें हम लोग का क्या आता है, मापन प्रणाली। मापन प्रणाली में बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, इसको भी देख लीजिएगा ये टॉपिक से। नेक्स्ट आता है ज्यामिति एवं आकृति। कुछ ज्यामिति से भी कुछ आप पूछा जाएगा और कुछ आकृतियां से भी पूछा जाएगा। अंक गणित एवं आधारित समस्या, कुछ अंक गणित के आधारित समस्याएं क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। आंकड़ों का प्रावधान एवं तथा प्रतिरूप, आंकड़ों का ग्राफ भी पूछा जाता है, जो हम लोग का डाई चार्ट पाई चार्ट बोलते हैं, उससे भी हम लोग का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। ये सब हम लोग का टॉपिक हो गया। क्या क्या टॉपिक हो गया, देखिए ज्यादा टॉपिक नहीं है। संख्या पद्धति, एलसीएम एचसीएफ, मापन प्रणाली और ज्यामिति, अंक गणित एवं आधारित समस्या, आंकड़ों के प्रबंधन तथा प्रतिरूप होता है। नेक्स्ट आता है, देखिए गणित की पेडागोजी। क्या है गणित की पेडागोजी, इसको देखते हैं। पहला टॉपिक आता है गणित की प्रकृति। क्या है गणित की प्रकृति, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। गणित की प्रकृति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है गणित की पाठ्यक्रम। गणित का पाठ्यक्रम में जो स्थान दिया गया है वो क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे स्थान से हम लोग का 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। गणित की भाषा, गणित की भाषा से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। कितना क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ सामुदायिक गणित जो होता है, यहाँ भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। सामुदायिक गणित भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है गणित में मूल्यांकन। इससे आपको 2 से 4 प्रश्न देखने को मिलेगा, 2 से 4 प्रश्न को देखने को मिल जाएगा। किसमें, गणित में मूल्यांकन, ठीक है। गणित में मूल्यांकन कैसे किया जाता है बच्चों के, उसको बहुत ही आता है। शिक्षण की समस्याएं, इससे भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। शिक्षण की समस्याएं, ठीक है। गणित शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण, इससे आपको विश्लेषण करने के त्रुटि जो आता है बच्चों का उत्पन्न होता है, इससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और गणित में निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण जो होता है, इससे 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा इससे। नेक्स्ट आता है हम लोग का 5वां। चलिए 5 क्या है, 30 मार्क्स से, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट समझ लीजिए, क्योंकि सामान्य अध्ययन यही हम लोग का इसी जगह पे हम लोग का चेंजिंग हुआ है, नया सिलेबस में ये जोड़ा गया है सामान्य अध्ययन। पहले हम लोग का ईवीएस था, जो पर्यावरण अध्ययन है, उससे हम लोग का क्वेश्चन एक लिमिटेड सब पाठ्यक्रम को पढ़ना था, लेकिन इसमें सामान्य अध्ययन ऐड कर दिया नया सिलेबस में। जो अभी 2024 में जो नियमावली आया है शिक्षक पात्रता परीक्षा के, उसके आधार पे चेंजिंग किया गया है। इसमें हम लोग का बहुत सारा पढ़ना होगा। क्या क्या पढ़ना होगा, देखिए चलिए हम लोग देखते हैं थोड़ा आसानी से। देखिए विज्ञान पढ़ना है, विज्ञान सब्जेक्ट को पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, इतिहास पढ़ना है, राजनीतिक शास्त्र पढ़ना है, अर्थशास्त्र पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है, मुद्रा पढ़ना है, राजधानी, पार्क स्थल, झारखंड के विभिन्न स्थलों एवं नवीनतम जो होगा वो सबको, विरासत सबको भी पढ़ना होगा। क्योंकि सामान्य अध्ययन का कोई पार्टिकुलर नहीं है, आपको बहुत सारा इसमें क्वेश्चन पढ़ना होगा, ठीक है। बहुत इसमें होगा, लेकिन इसमें मैक्सिमम आप 20 प्लस लाने की कोशिश कीजिएगा। अगर इतना जैसे हम बताएं कैसे आएगा, तो आपको पढ़ना होगा, ठीक है, 20 प्लस। आराम से आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। और इतना अगर जितना जितना हम बता दिए, अगर इतना आप ला सकते हैं, तो जेटेट में झारखंड सरकारी गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए आपको कोई रोक नहीं सकता है। चलिए समझिए, ज्यादा सामान्य अध्ययन के बारे हम नहीं बता रहे हैं, क्योंकि सामान्य अध्ययन आप जान ही गए हैं कितना पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना है। जब आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, आपको बिल्कुल इसको मालूम होना चाहिए। और आपको इसका पढ़ना है, सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ना है, एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ना है, ज्यादा कुछ आप पढ़िएगा नहीं। एनसीईआरटी को किताब को रगड़िए और एनसीईआरटी से ही बेस्ड बनाकर पढ़िए, क्योंकि एनसीईआरटी के माध्यम से, क्योंकि जेक का है, जेक एग्जाम लेगा झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा, तो इसलिए आप एनसीईआरटी को पढ़िए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। सिलेबस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 6 to
8 का बता देंगे, ठीक है। उसका भी टॉपिक बाई टॉपिक बता देंगे, ठीक है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और हम लोग का जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल में आप जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल जो हम लोग का चैनल का नाम है जेएसएससी एग्जाम्स एसटीडी, सर्च कीजिएगा और लोगो देख लीजिएगा। लोगो यहाँ है, यहाँ भी एक बड़का सा लोगो है, देखिए यहाँ पे लोगो देख के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत सारा स्टूडेंट वहाँ जुड़ल है, वहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही।